पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिलांग में जब युवाओं को संबोधित कर रहे थे, विद्यार्थियों के बीच में अपनी बात कह रहे थे, उस वक्त वही अपनी बात कहते कहते वो धड़ाम से गिर पड़े और उनका देहांत हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एकमात्र ऐसे सज्जन पुरुष थे, ऐसे व्यक्तित्व थे इस भारत देश के ही नहीं पूरे विश्व के, जिन्होंने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया। अग्नि, नाग, पृथ्वी मिसाइल्स भारत से लॉन्च करी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए मिसाइल मैन की संज्ञा उन्हें दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सांप्रदायिक सद्भावना, एकता, संप्रभुता, समरता इन सभी के प्रतीक रहे और उसी प्रतीक को मानते हुए, क्योंकि वो युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं को उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे वो समाज क्षेत्र की हो, चाहे वो देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना हो या एक वैज्ञानिक बनने की हो। इसीलिए आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ कर्णेश्वर महादेव के मंदिर में हम लोगों ने कल्प वृक्ष लगाया है। ये कल्प वृक्ष हम लोग पिछले 6 साल से कोटा शहर के अलग अलग मंदिरों में लगाते हैं ताकि हम लोग कलाम जी के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता, सद्भावना का संदेश दे सके, क्योंकि कलाम जी मुस्लिम नहीं थे, वो हमारे देश के एक सच्चे देशभक्त थे और हमें उनका आदर करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। देश की एकता तभी बनी रहेगी जब हम लोग कलाम जी के आदर्शों को अपनाएंगे। धन्यवाद। हाँ, आप बोलो, आप बोलो। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए, बोलो। आज कलाम साहब की पुण्यतिथि है, 6ठी पुण्यतिथि यहाँ मनाई जा रही है। जो सोसाइटी हेजू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जो आज कलाम सर की पुण्यतिथि पे हमने जो कल्प वृक्ष का पौधा लगाया वो सोमेश्वर महादेव जी बीतिया कुंड में लगाया है और हम ये कहना चाहते हैं कि हर साल उनकी पुण्यतिथि अच्छे से मनाएं और अधिक से अधिक वर्ष लगाएं। आज कलाम साहब की पुण्यतिथि पर क्या संकल्प लेना चाहेंगे? उन्होंने जो विचार और जो समाज के अंदर जागृति का कार्य किया, कैसे देखते हैं उनके विचारों को? जो कलाम साहब ने किया उनके विचारों को देखते हुए हम ये यानी कि उनके जो मूल कार्य है उन पे अपन आगे बढ़ रहे हैं। और धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे निधि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कलाम साहब के आदर्शों को कैसे देखते हैं? देखिए, कलाम साहब जो थे वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायी स्रोत थे। उन्होंने पूरे विश्व में संदेश दिया है कि हम लोगों को वैज्ञानिक सोच को बढ़ाना चाहिए, वैज्ञानिक सोच को हमारे समाज में फैलाना चाहिए ताकि अंधविश्वास को दूर किया जा सके। अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वैक्सीन को लेके बहुत सारे अंधविश्वास फैल रहे हैं, तो कलाम जी की पुण्यतिथि पे हम सभी को ये संदेश देना चाहेंगे कि वैक्सीन से संबंधित उनके दिमाग में जो भी अंधविश्वास है, जो भी उन्होंने मंदगढ़ंत कहानियाँ बना ली है कि वैक्सीन लगाने से बच्चे नहीं होंगे या वैक्सीन लगाने से वो बीमार पड़ जाएंगे, वैक्सीन लगाने से उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, ये सब भ्रांतियाँ, इनका कहीं से लेकर कहीं तक कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो कलाम जी खुद विज्ञान के पुरोधा थे, तो उनकी जयंती पे हम उनकी जो पुण्यतिथि है आज, उस पर हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं ताकि हम लोग हमारे देश में विज्ञान की तरक्की के साथ साथ इस कोरोना को भगा सकें। कलाम, आपका नाम? डॉक्टर निधि प्रजापति, प्रेसिडेंट सोसाइटी हैजीव इंटरेस्टेड चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा, आप बताइए मैडम, कलाम साहब युवाओं के मोटिवेटर थे, किस प्रकार से कलाम साहब का कौन सा संकल्प और कौन सा विचार है जिससे आप मोटिवेट होती हैं? कलाम साहब ने हमेशा कहा है कि आगे बढ़ते रहिए, जीवन में परिस्थितियां आती है लेकिन उनका सामना करके आगे बढ़िए। जब उन्होंने कहा था कि वो एक पायलट नहीं बन पाए और पायलट नहीं बन पाए थे, तब उन्हें बहुत दुख हुआ था कि 9 में से केवल एक वही सेलेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद वो ऐसे व्यक्तित्व बने कि इतने पायलट ने उनको सैल्यूट किया। तो उसी तरीके से जब उन्होंने खुद ने अपने जीवन में निराशा हाथ लगी तो उन्होंने कहा कि निराशा में भी आशा की किरण होती है, तो वहीं से आगे बढ़िए जीवन में। तो हम सब इसी को अपनाते हैं। जैसे हम अभी इस समय कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी जगह से आशा की किरण भी नज़र आ रही है भारत देश में, तो उन्हीं आशा की किरण के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही कलाम साहब का संदेश है। 2020 का भारत उन्होंने देखा था और 2020 में ऐसी परिस्थितियाँ आई, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि हाँ, 2020 का भारत युवाओं का भारत है और बहुत आगे तक बढ़ सकता है। आपका नाम? रीना खंडेलवाल। अच्छा, आप बताइए मैडम, कलाम साहब को आज के दिन कैसे याद करती हैं? कलाम साहब हमारे जीवन में एक छवि छोड़ के गए हैं अपनी, और हम चाहते हैं कि उनकी लक्ष्य कदम पे थोड़ा हम भी चल के देखें क्या कठिनाई आई है उनको, क्या कठिनाई नहीं आई है,
तो हम भी उस चीज़ को भापें ताकि लगे कि हमें कि जब कलाम साहब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम तो और उन्होंने हमको बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी पीछे मुड़ के मत देखो। कलाम साहब ने स्वर्णिम भारत का जो सपना देखा था, क्या देख रही हैं उसी दिशा में भारत कार्य कर रहा है? सर, भारत कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो ऊपर ये तो प्रधानमंत्री जी जाने हमारे, लेकिन अभी युवाओं का जो निराशापन है वो तो थोड़ा सा लग रहा है हमें। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि कलाम सर हमारे भारत देश के लिए एक बहुत प्रेरणा के धनी रहे हैं और उन्होंने हमारे भारत देश को ऐसी शक्तियाँ प्रदान की है जिसके बलबूते पे आज हमारा भारत देश राष्ट्र पूरा संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रतिभा का धनी बना हुआ है। और कलाम साहब को मैं हृदय से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और यही है कि हमको उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम भावना शर्मा, महिला संरक्षण समिति से। आप बताइए, कलाम साहब के किन विचारों से आपको ऊर्जा मिलती है? ख्वाब वो नहीं होते जो नींदों में आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ये कलाम साहब की कुछ पंक्ति हैं। कलाम साहब हमारे देश के लिए कोहिनूर की तरह थे। वो युवाओं की इंस्पिरेशन थे और अभी भी हैं। कलाम साहब माना कि हम लोगों के बीच में अभी मौजूद नहीं है, मगर वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और कलाम साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद।